हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेसिक जनरल एंट्रीज। इसके लिए अपन मॉडर्न मेथड का यूज़ करेंगे। मॉडर्न मेथड को यूज़ करने के लिए अपन को सबसे पहले आइटम को 5 पार्ट में क्लासिफाई करना पड़ेगा। एसेट, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम। एसेट्स मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, जो अपने बिजनेस में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी होती है, या कंप्यूटर पड़ा हुआ है जो बिजनेस के यूज़ आ रहा है, जो लॉन्ग टर्म नेचर का है, उसको अपन एसेट्स बोलते हैं। एक्सपेंसेस जो भी बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा किया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अपन ने रेंट पे किया है, सैलरी पे की है, तो वो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ जाता है। कैपिटल जो ओनर ने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसे लगाए हैं, या फिर जो एसेट्स या फिर कुछ और चीज़ लाया है, जैसे मान लो उसने कैश लाया है बिज़नेस को चालू करने के लिए, या उसने कोई फिक्स एसेट्स लाई हुई है, प्लांट एंड मशीनरी, तो वो उसकी कैपिटल हो जाती है। लाइबिलिटीज़ मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अपन बैंक से लोन लेते हैं, तो उसको जो पे करना है वो अपनी लाइबिलिटी कहलाता है। या मान लो अपन ने कुछ भी उधारी में परचेज़ किया है, उसके बदले में अपन ने पैसे नहीं दिए, अपन को फ्यूचर में पे करना है, तो उसको अपन लाइबिलिटी कहते हैं। इनकम जो अपन बिजनेस से कमाते हैं, जैसे अपन ने सेल की, वो अपनी इनकम हो जाती है। तो अपन को ये ध्यान रखना है, जब मान लो एसेट बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, तो अपन को डेबिट करना है। सेम एज एक्सपेंसेस, अगर वो बढ़ता है तो डेबिट होता है। इन दोनों के डेबिट बैलेंस होते हैं। जैसे एसेट और एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट करना है, अगर डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करना है। और कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, ये तीनों के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। जैसे अगर कैपिटल या लायबिलिटी या इनकम बढ़ती है तो अपन को इन सबको क्रेडिट करना है, और अगर कम होती है तो डेबिट करना है। बस इतना ही अपन याद कर लेंगे तो अपनी जनरल एंट्री बन जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अपन को ध्यान में रखने हैं। मान लो अपन कुछ भी गुड्स परचेस करते हैं, तो अपन ऐसे नहीं लिखेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट, अपन लिखेंगे परचेज, गुड्स की जगह लिखेंगे अपन परचेज। और मान लो सेल करते हैं तो गुड्स सेल करके ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, अपन डायरेक्ट लिखेंगे सेल अकाउंट। और थर्ड पॉइंट ये है, अगर अपन कुछ भी गुड्स या कैश अगर घर ले जा रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस का सामान था अपन घर ले जा रहे हैं, बिजनेस का कैश था अपन घर लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए अपन ड्राइंग अकाउंट का यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन जनरल एंट्री से। सबसे पहले ही जनरल एंट्री है पेड सैलरी 500। सैलरी क्या है, अगर अपन अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं तो वो क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे खर्चा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अपन ने पढ़ा था, अगर एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं तो अपन डेबिट करते हैं, तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 500 से। ठीक है। और अपन ने पे किया है, तो अपन पे कैसे करेंगे, कैश के थ्रू करेंगे। और कैश क्या होता है, बिजनेस के लिए एसेट होती है। तो अगर मान लो एसेट कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो क्रेडिट करेंगे। तो जब अपना एक्सपेंसेस बढ़ा तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड, और अपना एसेट कम हुआ तो कैश अकाउंट उसको क्रेडिट कर दिया गया है। तो जनरल एंट्री बनती है सैलरी टू कैश 500। सेकेंड एंट्री पे आते हैं, पेड रेंट 1000। रेंट भी क्या होता है, बिजनेस के लिए खर्चा होता है। और मान लो बिजनेस के लिए खर्चा है, तो अगर वो बढ़ रहा है तो अपन डेबिट करेंगे, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो गया। और सेम कैश पे हुआ है, कैश क्या होता है, बिजनेस के लिए एसेट होता है, और यहाँ पे एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन जाती है, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 1000 से। ठीक है। थर्ड एंट्री क्या होती है, परचेज मेड फॉर कैश 1000। अपन ने परचेज किया मतलब गुड्स खरीदे हैं कैश के थ्रू, तो अपन ने खर्चा किया है बिजनेस के लिए। ठीक है। खर्चा क्या होता है, डेबिट होता है, और अपन गुड्स लिख नहीं सकते, इसलिए क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट। पर तो परचेस अकाउंट डेबिटेड 1000 रुपीज़ अपन ने कैश से किया है। इससे क्या हो रहा है, बिजनेस का जो एसेट है वो कम हो रहा है, तो फिर से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 1000 से। ठीक है। फोर्थ एंट्री क्या होती है, सेल्स मेड फॉर कैश। अपन ने बिजनेस में सेल किया है, सेल क्या होती है बिजनेस के लिए, इनकम होती है। ठीक है। तो कोई भी इनकम हो अगर बढ़ रही है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इसमें क्या करेंगे, अपन सेल्स को क्रेडिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट। और यहाँ पे सेल करने पे क्या आएगा, अपने पास कैश आएगा। और कैश बिजनेस के लिए क्या होती है, एसेट होती है। एसेट बढ़ रही है तो एसेट का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो जनरल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट अपनी फिफ्थ जनरल एंट्री क्या बोलती है, परचेज मेड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट रुपीज़ 500 रुपये। अब तक अपन ने कैश में परचेस किया था, अब अपन क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट तो पहले तो परचेस कर रहे हैं, बिजनेस के लिए खर्चा है। तो अगर खर्चा बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो क्या हो गया, परचेस अकाउंट डेबिट हो गया। लेकिन इस बार अपन ने कैश पे तो नहीं किया है, उधारी में किया है। तो अपना जब मान लो उधारी मतलब क्या, लाइबिलिटी बढ़ रही है अपनी, फ्यूचर में अपन को पे करना पड़ेगा। अगर लाइबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है,
तो क्या होता है क्रेडिट। तो अपन क्रेडिट करेंगे क्या नाम से, राम के अकाउंट, क्योंकि राम अपना क्रेडिटर बन जाएगा उसके बाद, क्योंकि अपन राम को पे करना है तो राम को क्रेडिट कर दिया जाएगा टू राम्स अकाउंट करके। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम्स अकाउंट 500। एक बार इसको वापस रिकॉल करते हैं। अपन ने परचेज किया राम से उधारी में, परचेज क्या है, खर्चा है बिजनेस के लिए, खर्चा अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। और राम अपना क्रेडिटर है, अपनी लाइबिलिटी बन रही है और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, टू राम्स अकाउंट करके क्रेडिट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट अपनी 6 जनरल एंट्री क्या बोलती है, सेल्स मेड टू सुनील ऑन क्रेडिट फॉर 400 रुपीज़। अपन ने बेचा है क्रेडिट में, उधारी में। इस बार अपने पास कैश तो आया नहीं होगा, उससे पहले समझते हैं। अपन ने सेल किया है, सेल किया है अपने लिए, बिजनेस के लिए, इनकम है, इनकम अगर बढ़ती है, इनकम अगर बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो अपन ने टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। लेकिन इस बार कैश तो आया नहीं है तो एसेट तो बढ़ा नहीं होगा, लेकिन अपन ने क्रेडिट में बेचा है तो सुनील क्या बन जाएगा, अपना डेटर, जिससे अपन को पैसे लेने होते हैं। तो सुनील एक तरह का डेटर है। डेटर क्या होता है, एक एसेट होता है, क्योंकि फ्यूचर में अपन को उससे पैसे मिलने हैं। ठीक है। तो सुनील अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अगर एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, सुनील अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। इसको अपन वापस रिकॉल करते हैं। सेल मेड टू सुनील ऑन क्रेडिट फॉर ₹400। सेल क्या है, अपना इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। और जो अपना सुनील है वो फ्यूचर में पैसे देगा तो अपना डेटर है, तो एसेट बढ़ रहा है तो सुनील अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 7th एंट्री पे आ जाते हैं। परचेज फ्रॉम मोहन 5000 ऑन क्रेडिट एंड 1000 ऑन कैश। अपन ने इस बार परचेज किया है मोहन से 5000 उधारी में परचेज किया है और 1000 कैश में परचेज किया है। एट द एंड खर्चा तो हो रहा है बिजनेस के लिए 5000 और 1000 कितना 6000। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि एक्सपेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड 6000 से डेबिट हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो बिजनेस के लिए खर्चे हैं, 5000 और 1000। एक में पैसा मिला और एक में अपन ने उधारी में लिया है। तो देखो उधारी में लिया है 5000 का मोहन से, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अपनी लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे मोहन के नाम से अपन उसको क्रेडिट कर देंगे कि फ्यूचर में अपन उसको पैसे देंगे, टू मोहन्स अकाउंट 5000 से हो जाएगा। और बाकी बचा हुआ अपन ने कैश में परचेज किया है, तो एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है, और एसेट कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज़। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ 500। ओनर ने कैश विड्रॉन किया है 500 रुपये का। तो यहाँ से बिजनेस से कैश जा रहा है, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि कैपिटल कम हो रही होगी बिजनेस की, क्योंकि ओनर लेके जा रहा है ना कैश, तो कैपिटल कम हो रहा है। ठीक है। और जब कैपिटल कम हो रहा है तो अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, पर्सनल यूज़ जब भी होगा तो अपन क्या ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे, कैपिटल डेबिट नहीं करेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कैश लेके जा रहा है तो एसेट कम हो रही है, और एसेट कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड 500 टू कैश 500। एक बार और उसको लेते हैं। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ 500, कैश लेके जा रहा है तो बिजनेस से क्या हो रहा है, कैपिटल कम हो रही है, लेकिन पर्सनल यूज़ है तो अपन क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे। और एसेट कम हो रही है क्योंकि कैश जा रहा है, तो यहाँ पे कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री है ड्राइंग टू कैश। नेक्स्ट एंट्री अपनी गुड्स वर्थ ₹400 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। अपन ने अभी कैश से डील किया था, अब गुड्स विड्रॉ करके जा रहा है ओनर, तो एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस से लेके जा रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, तो बिजनेस से कैपिटल कम हो रही होगी। और जब कैपिटल कम होती है तो क्या करते हैं, अपन डेबिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे पर्सनल यूज़ है तो अपन वर्ड या यूज़ करेंगे ड्राइंग अकाउंट, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर देंगे 400 से। और अब कैश ना लेके गुड्स लेके जा रहा है, तो गुड्स जब अपन परचेस करते हैं तो एंट्री क्या बनाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिटेड, जब वो परचेस अगर बढ़ता है तो। और यहाँ पे अपना गुड्स कम हो रहा है, मतलब परचेस कम हो रहा है, तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू परचेस अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। इसको अपन वापस रिकॉल करते हैं। गुड्स वर्थ ₹400 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, गुड्स अपन घर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे कैपिटल क्या हो रही होगी, बिजनेस की कम हो रही होगी, और पर्सनल यूज़ है करके ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा, ना कि कैपिटल। और जब अपन परचेस करते हैं तो डेबिट करते हैं, और अब परचेस वो लेके जा रहा है अपना, तो परचेस कम हो रहा होगा, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू परचेस अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है कमीशन पेड 200। कमीशन क्या होता है, बिजनेस के लिए खर्चा होता है। मान लो अपन कुछ भी परचेस करते हैं, उसके पीछे में अगर कमीशन दे रहे तो बिजनेस के लिए तो खर्चा है, तो अगर खर्चा बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है।
तो यहाँ पे कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 200 से। और पे कैसे करेंगे, कैश के थ्रू पे करेंगे। तो कैश बिजनेस के लिए क्या होती है, एसेट होती है, और एसेट यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है, और एसेट कम होती है तो क्या करते हैं अपन, क्रेडिट करते हैं। तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 200। एंट्री कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर 10,000। जो ओनर है बिजनेस में कैपिटल लेके आ रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे कैश आ रहा होगा या कुछ और भी आ सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि बिजनेस में एसेट बढ़ रही है और यहाँ पे कैपिटल बढ़ रही हो बिजनेस के अंदर, और अगर कैपिटल बढ़ रही है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 10,000। इसको अपन वापस से लेते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर, यहाँ पे ओनर ने बिजनेस में पैसे लाए हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि बिजनेस की एसेट बढ़ रही है और बिजनेस में कैपिटल बढ़ रही है। कैपिटल का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो टू कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। परचेस मशीनरी थ्रू चेक 20,000। यहाँ पे अपन मशीनरी परचेस कर रहे हैं। मशीनरी क्या होती है, बिजनेस के लिए एसेट होती है, तो एसेट अगर बढ़ रही है तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 20,000 से डेबिट हो जाएगा थ्रू चेक। बहुत से बच्चे यहाँ पे कैश करके आ जाएंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि कैश कम हो रहा है, लेकिन अपन ने पे कैसे किया है, चेक। तो बैंक से पैसा जा रहा होगा, यहाँ पे बैंक कम हो रहा है, तो भी बैंक भी एक तरह का एसेट होता है, वो भी कम होगा तो उसको डेबिट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कैश ना लेके टू बैंक अकाउंट करेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 20,000। एंट्री डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10%। डेप्रिसिएशन से मशीनरी की वैल्यू कम होती है, और डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक खर्चा है। तो खर्चा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंसेस अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट कितना होगा, अभी अपन ने मशीनरी परचेस करी थी 20,000 की, तो 20,000 इंटू 10% इज इक्वल टू 2,000। और मशीनरी की वैल्यू कम होगी, डेप्रिसिएशन लगने से हर साल मशीनरी की वैल्यू कम होती है, और मशीनरी बिजनेस के लिए एसेट है, और एसेट अगर कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो टू मशीनरी अकाउंट करके क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 2,000 से। नेक्स्ट एंट्री है इनकम टैक्स पेड 1,500। इनकम टैक्स क्या होता है, पर्सनल एक्सपेंस होता है, बिजनेस का खर्चा नहीं होता है, क्योंकि इनकम टैक्स जो है, जो ओनर है अपनी पर्सनल इनकम पे करता है। तो बिजनेस का खर्चा है नहीं, लेकिन पे किससे किया जा रहा है, बिजनेस से किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, कैपिटल वो अपनी लेके जा रहा है, तो कैपिटल कम हो रही होगी। तो कैपिटल जब कम होती है तो अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन कैपिटल नहीं लिखेंगे, क्योंकि पर्सनल की चीज़ के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे अपन ड्राइंग अकाउंट लिखेंगे। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि कैपिटल कम हो रही है, और टू कैश, क्योंकि बिजनेस के एसेट्स कम हो रहे हैं, कैश बिजनेस की एसेट है वो कम हो रही है, तो क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या बन जाएंगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश 1500। इसको वापस लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। इनकम टैक्स पेड पर्सनल एक्सपेंस होता है, ना कि बिजनेस का खर्चा, लेकिन पे बिजनेस के जरिए हो रहा है, तो कैपिटल कम हो रही है बिजनेस की। तो कैपिटल अगर कम होती है तो अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और डेबिट कैपिटल से नहीं करेंगे ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि वो घर लेके अपना पर्सनल चीज़ का पे कर रहा है, पर्सनल यूज़ है, तो वो डेबिट हो जाएगा। और टू कैश के जरिए किया जा रहा है, तो एसेट कम हो रही होगी, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ड्राइंग टू कैश